हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन पे। ये इस सीरीज की तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करना जिसमें प्लेटफॉर्म की लेंथ दी होती है या ब्रिज की लेंथ दी होती है या टनल की लेंथ दी होती है और आपको ट्रेन की क्रॉसिंग टाइम, क्रॉसिंग स्पीड पूछ लिया जाता है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एक मैन खड़ा है या पोल है, उसको ट्रेन कितने टाइम में क्रॉस करेगी, स्पीड कितनी होगी, ये सब हमने देखा था। इस वीडियो में हम उन टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें जो ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि ब्रिज हो गया या प्लेटफॉर्म हो गया, उसकी भी लेंथ दी होती है, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो कंसेप्ट की अगर बात कर लें तो इन तरीके की प्रॉब्लम में क्या होता है कि जब भी आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ दी हो या ब्रिज की लेंथ दी हो तो आप उस लेंथ को ट्रेन की लेंथ में ऐड कर देना है, वो आपका टोटल डिस्टेंस बन जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल जो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला जो प्रीवियस 2 वीडियोज में आपने देखे हैं सॉल्व करना उस पे क्वेश्चन, वही सेम फार्मूला लगा के हम सॉल्व कर लेते हैं। बस इसमें देखना ये होता है कि जो प्लेटफॉर्म की लेंथ होती है, ब्रिज की लेंथ होती है, उसको हमको ऐड करना होता है ट्रेन की लेंथ में। तो हम कुछ एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 200 meter long train is running at a speed of 72 km per hour. It will cross a railway platform 300 meter long in सेकंड में आपको बताना है। देखो ये प्रॉब्लम जो प्रीवियस वीडियो हमने देखा था उसमें क्या डिफरेंस है। उस वीडियो में जो हमने प्रीवियस वीडियो देखा था उसमें हमने ये प्लेटफॉर्म की जो 300 मीटर लेंथ दी गई है, उसमें क्या होता था कि पोल की लेंथ नहीं दी होती है या मैन खड़ा तो उसकी लेंथ नहीं दी होती थी। तो सिंपल हम जो 200 मीटर ट्रेन की जो लेंथ थी उसी को डी मान लेते थे और स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड हमको टाइम निकल के आ जाता था। बट इस प्रॉब्लम में हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म की भी लेंथ दी गई है। तो उसमें क्या करना होता है, देखो तो अब अगर हमें देखा जाए, अगर हम डी सोचें तो डी यहाँ पे क्या हो जाता है, आपने देखा था कंसेप्ट में क्या होता है कि जो डी होता है वो होता है ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ ऐड कर देते हैं इसमें, तो वो टोटल डी निकल के आता है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें अगर डी लिखा जाए तो लेंथ अगर हम ये मान लें ट्रेन की लेंथ एल मान लें तो एल प्लस और प्लेटफॉर्म की लेंथ पी, तो ये एल प्लस पी ऐड करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मिलेगी। तो यहां से हमें कितनी मिल जाएगी, तो 200 मीटर है आपका ये ट्रेन का लेंथ प्लस 300 मीटर है प्लेटफॉर्म का लेंथ और ये ऐड करके कितना हो गया 500 मीटर हो गया। तो ये टोटल लेंथ है, इतना उसको ट्रेवल करना होगा अगर वो ट्रेन जो है वो क्रॉस करना चाहती है उस प्लेटफॉर्म को। तो उसको टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी होगी 500 मीटर। तो 500 मीटर ट्रेवल करना है, 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो टाइम आपको निकालना है कितना होगा। तो पहले हम 72 किलोमीटर पर आवर में दिया, आप अगर ध्यान दें तो ये किलोमीटर पर आवर में है। मैं पहली वीडियो में बताया था आपको ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ले क्योंकि ये यूनिट जो है मीटर में है, तो ये भी मीटर पर सेकंड में होगा तो ही आंसर सही आएगा, वरना गलत आएगा क्योंकि दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। सॉल्व कर या तो इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें या फिर ये मीटर को इसको किलोमीटर में चेंज करें। तो आइडियल होता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। तो हम क्विकली कर लेते हैं। तो स्पीड इक्वल टू हमको दिया गया है 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इसमें किससे 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये सभी कॉन्सेप्ट मैंने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाली वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लें, आपको ये क्लियर हो जाएगा स्पीड डिस्टेंस टाइम का फार्मूला कैसे निकालते हैं, ऐसी तरीके से कैसे याद करेंगे कि आप भूले नहीं कभी उसे, और कैसे ये सभी चीजें कन्वर्ट होती हैं, वो सभी चीज मैंने डिस्कस किया है। आई बटन में लिंक दे देता हूं, उसमें जाके आप वीडियो देख लें। अब मूव ऑन करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट करना मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई किया। अब देखो 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, तो 5 4 जा 20, तो आगे स्पीड क्या आ गई आपकी 20 मीटर पर सेकंड और ये भी मीटर है। ओके, अब 500 मीटर ट्रेवल करना है, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है। तो आप अब फार्मूला लगा दें डीएसटी से। अगर फार्मूला निकालें टाइम का फार्मूला क्या निकलेगा डीएसटी, तो टाइम में निकालना है, टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 500 मीटर है और स्पीड कितनी है 20 है, तो यहां से ये कट करेंगे तो आ जाएगा 25 सेकेंड, ये आपका आ गया 25 सेकेंड। तो ट्रेन जो है 300 मीटर प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में क्रॉस करेगी, ट्रेन की लेंथ 200 मीटर है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये चीज आप समझे इस प्रॉब्लम में और प्रीवियस की वीडियो प्रॉब्लम में डिफरेंस इतना ही है कि प्रीवियस वीडियो में जो हमने प्रॉब्लम देखी थी उसमें जो है
जो प्लेटफॉर्म या मैन या पोल है उसकी लेंथ नहीं दी होती थी, तो हम जो डी लिखते थे वो डायरेक्ट ट्रेन की लेंथ के बराबर लिखते थे। जो डी है वो लेंथ ट्रेन की लेंथ के बराबर है। इसमें क्या है कि इसमें प्लेटफॉर्म की लेंथ दी है, कभी आपको ब्रिज की लेंथ दी होगी, कभी आपको कोई टनल की लेंथ दी होगी, या कभी किसी और ऑब्जेक्ट की लेंथ दी होगी। तो आपको क्या करना, उसकी लेंथ को ट्रेन की लेंथ में ऐड कर देंगे तो वो आपका डी निकल के आता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। A train traveling at a speed of 20 meter per second crosses a platform 500 meter long in 40 seconds. The length in meter of the train is। तो आपसे ट्रेन की लेंथ पूछी जा रही मीटर में और आपको स्पीड एंड टाइम दिया हुआ है। तो हम क्विकली लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो स्पीड गिवन है, स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड गिवन है, और टाइम भी दिया गया, आपको टाइम दिया गया है 40 सेकेंड। ओके, तो ये दो चीज गिवन है। अब डिस्टेंस देख लेते हैं, डिस्टेंस क्या होगा। तो d इज इक्वल टू, अभी मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में बताया कि डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस इसमें होती है ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। अगर ब्रिज है तो ब्रिज की लेंथ, अगर टनल है तो टनल की लेंथ, अगर टनल है तो टनल की लेंथ, या कोई और ऑब्जेक्ट है तो उसकी लेंथ। तो यहाँ पे हम क्विकली देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगर लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म हम करें तो लेंथ ऑफ द ट्रेन आपको निकालना है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन हम मान लेते हैं x है, ओके, और लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म ये गिवन है आपको 500 मीटर। ये कैसे लिखा गया ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये जो सेकंड टाइप की प्रॉब्लम आती है इसमें यही चीज आपको समझनी होती है कि जो d लिखा जाता है वो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ जोड़ के लिखा जाता है। तो x प्लस 500 इसीलिए लिखा गया है। अब आपको क्या करना है, सिंपल फार्मूला आप लगा दें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। ठीक है, तो यहां से स्पीड कितनी दी गई है आपको 20 मीटर पर सेकंड दिया गया है। डिस्टेंस कितना है x प्लस 50, ये आपका डिस्टेंस है, और टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 40 सेकेंड। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 40 इंटू 20 हो जाएगा आपका 800 इज इक्वल टू x प्लस 500, और यहां से निकालेंगे अगर x की वैल्यू तो वो आपका आ जाएगा 300। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो इसमें जो आप मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि जो सेकंड टाइप की प्रॉब्लम होती है उसमें आपको प्लेटफॉर्म वगैरह की जो लेंथ दी होती है उसको ट्रेन की लेंथ में ऐड करना होता है। सिंपल यही कॉन्सेप्ट है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। सिंपल अभी जो दो प्रॉब्लम आपने सॉल्व की उसी के बेसिस पे प्रॉब्लम है। आई होप आप 10 to 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। उसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बता दें। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। A train 150 meter long takes 50 seconds to cross a bridge 500 meter long. How much time will the train take to cross a platform 370 meter long? इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखें, ये स्लाइटली इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है। जनरली इस तरीके की प्रॉब्लम प्लेसमेंट एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, बट आप देख लें बहुत ही सिंपल है सॉल्व करना इसे। तो आपको पहले देखें क्या क्या गिवन है। तो ट्रेन की लेंथ गिवन है, अगर मैं L मान लूँ ट्रेन की लेंथ तो 150 मीटर गिवन है, और ब्रिज की लेंथ अगर B इक्वल टू ब्रिज की लेंथ मान लूँ तो वो 500 मीटर ये गिवन है, और उसके बाद टाइम भी गिवन है। टाइम क्या ले रहा है 50 सेकेंड, ये भी गिवन है। तो अगर आप देखें तो ये लेंथ जो ट्रेन की लेंथ है और ब्रिज की लेंथ है, इसको दोनों को जोड़ दे तो हमको मिल जाती है D, यानी कि टोटल डिस्टेंस और टाइम। तो हम अगर डिस्टेंस और टाइम है तो स्पीड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम वही कर लेते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं। और ये डेटा इसीलिए आपको गिवन है, ये पहली लाइन इसीलिए आपको गिवन है ताकि आप ट्रेन की स्पीड कैलकुलेट कर पाए। तो स्पीड आप कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस होगा L प्लस बी। L प्लस बी कितना हो जाएगा 150 प्लस बी कितना है 500। तो L प्लस बी हो गया, और टाइम कितना लग रहा है 50 सेकंड लग रहा है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 500 प्लस 150 ये हो जाएगा आपका 650 प्लस डिवाइड बाय आप करेंगे 50। तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5 से करेंगे तो आ जाएगा 13। तो ये कैंसिल हो गया, आ गया आपका 13 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आ गई आपकी। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे आपको टाइम पूछा जा रहा है। टाइम पूछा जा रहा है और आपको क्या दिया गया है, प्लेटफॉर्म की लेंथ दी गई है। तो अब आप ये नहीं करेंगे कि स्पीड तो हमको पता चल गई है, लेंथ दी गई है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपने लिखा 370 अपॉन आपने कर दिया 13। ये गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो
लेंथ है वो सिर्फ 370 यहाँ पे नहीं होगी, लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी ट्रेन की लेंथ प्लस 370 प्लेटफॉर्म की लेंथ, तब जाके आपका ये फार्मूला लगाएंगे तो सही आंसर आएगा, ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो पहले हम टोटल डी निकाल लेते हैं। इस केस में क्या हो जाएगा डी, इस केस में डी होगा आपका ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ होगा। तो प्लेटफॉर्म की ट्रेन की लेंथ कितनी है 150 है, प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 370 है। तो ये टोटल जोड़ेंगे तो 0 0 होगा, 7 5 12 हो गया, तो 2 आ गया, 3 1 4 और 1 कैरी 5, तो 520 मीटर ये हो गया टोटल लेंथ। अब आपको क्या करना है, स्पीड भी पता है आपको, स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। अब आपको टाइम निकालना है तो d अपॉन एस, तो d कितना है यहाँ पे 520 अपॉन s कितना है 13, यहां से कट करेंगे तो 3 4 जा 52 0, तो आ गया 40 सेकेंड। तो टाइम निकल के कितना आ गया 40 सेकेंड आ गया। तो ट्रेन को प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए, जिसकी लेंथ जो है 370 मीटर है, उसको क्रॉस करने में 40 सेकेंड लगेंगे। ये क्वेश्चन स्लाइटली ट्रिकी था। ये जो पहली स्टेटमेंट दी गई थी वो इसलिए दी गई थी ताकि आप उससे ट्रेन की स्पीड कैलकुलेट कर लें। उसके बाद तो इजी था, आप जो d इक्वल टू एल प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस ब्रिज या प्लेटफॉर्म की लेंथ ऐड करते हैं, उससे आपने सॉल्व कर लिया। ये एक क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें और जो आंसर है उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप पूछें कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई करूंगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। A train takes 20 seconds to pass through a platform 150 meter long and 16 seconds to pass through another platform 100 meter long. The length of the train is। आपको दो कंडीशन दी गई है, उससे बेसिस पे आपको ट्रेन की लेंथ को कैलकुलेट करना है इस प्रॉब्लम में। तो क्विकली हम देखते हैं ये प्रॉब्लम को। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा स्लाइटली ट्रिकी है बट इजी है सॉल्व करना, जैसे ही आपको समझ में आ जाता है कि कैसे करना है इसे। पहले आप देखें इसमें क्या दिया गया, ट्रेन का जो टाइम है वो दिया गया है और प्लेटफॉर्म की लेंथ दी गई होती है। अगेन ट्रेन का टाइम दिया गया है, प्लेटफॉर्म की लेंथ दी गई है और लेंथ ऑफ द ट्रेन पूछा जा रहा है। तो आपको देखिए क्या दिया गया, आप समझिए इस क्वेश्चन में आपको कैसे सॉल्व करता है, अप्रोच कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की है वो समझें। आपको टाइम दिया गया है, प्लेटफॉर्म की लेंथ दी गई है और ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। सेकंड जो चीज दी गई वो भी सेम दिया गया, ट्रेन क्रॉस कर रही है। तो आपको हिडन है, यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन आप समझिए यहाँ पे ट्रेन की जो स्पीड है वो दोनों केस में सेम है। आपको इसमें लिखा नहीं है कि स्पीड सेम है ट्रेन की, बट स्पीड इसमें सेम है, क्योंकि स्पीड के बारे में जो सेम ट्रेन है वही ट्रेन इसको 20 सेकंड में 150 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, वही ट्रेन है जो 16 सेकंड में 100 मीटर के प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। तो ट्रेन की जो है स्पीड है सेम है। ये चीज बस आपको समझनी है यहाँ पे कि ट्रेन की स्पीड जो है दोनों केस में सेम है। तो अब वही आपको क्या कर देना है, स्पीड बराबर कर देना है, दोनों केस में स्पीड इक्वल टू स्पीड करना है। तो पहले मैं करता हूं स्पीड फर्स्ट केस की स्पीड सेकंड केस की इक्वल है। ओके, आपको ये कैसे समझ में आया, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये चीज समझने की है स्पीड सेम क्यों है। स्पीड सेम क्यों है, क्योंकि सेम ट्रेन है, वही ट्रेन ये वाली कंडीशन भी फुलफिल कर रही है, क्योंकि सेम ट्रेन ये 20 सेकंड में 150 मीटर प्लेटफॉर्म को कवर कर रही है, वही सेम ट्रेन इसको भी है। तो वहां से निकल के आता है स्पीड जो है वो सेम है दोनों केस में। तो हमने क्या कर दिया, स्पीड 1 इक्वल टू फर्स्ट केस की स्पीड सेकंड मतलब सेकंड केस की स्पीड के बराबर कर दिया। और स्पीड इक्वल टू क्या होता है आप पढ़ते आ रहे हैं, अगर मैं क्विकली बना दूं यहाँ पे DST, तो स्पीड आपको निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम और यहाँ पे भी लिख देता हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब आप देखें डिस्टेंस क्या है, आपको ट्रेन की लेंथ निकालनी है, ट्रेन की लेंथ नहीं दी गई है। तो अभी हमने जितनी भी प्रॉब्लम पीछे सॉल्व की उसमें हमने यही देखा है, डिस्टेंस क्या होती थी, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ होती थी। तो यहाँ पे क्या है, ट्रेन की लेंथ नहीं दी गई है, तो यहाँ पे हम ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं x। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, यानी कि x प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो फर्स्ट केस में x प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ करेंगे, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है फर्स्ट केस में आप देखें तो 150 मीटर है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 150 मीटर और टाइम कितना फर्स्ट केस में 20 सेकेंड है, तो यहाँ पे 20 लिख दिया। सेकंड केस में आते हैं, सेकंड केस में भी ट्रेन की लेंथ तो सेम ही रहेगी दोनों केस में, ट्रेन तो चेंज नहीं हो रही है, इसीलिए ट्रेन की लेंथ भी सेम है, ट्रेन की स्पीड भी सेम है। तो यहाँ पे भी ट्रेन की लेंथ जो है x ही रहेगी, प्लस यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी हो जा रही है, यहाँ पे अगर देखें तो 100 हो जा रहा है, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लेंथ 100 हो जा रही है
और इसको ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 16 सेकंड का टाइम लग रहा है। अब क्या करना, अब आपको इक्वेशन बन गई सिंपल, x की वैल्यू आप निकाल देंगे, वही ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। तो क्विकली हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 4 से करेंगे, 4 5 जो 20 और 4 4 जो 16 हो गया। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो इधर से हो जाएगा आपका 4x प्लस 4 0 0 4 5 20 4 1 4 2 6 600 इज इक्वल टू 5x प्लस 500। अब अगर x को इधर लेके आए तो आपका क्या हो जाएगा, x और ये 500 इधर गया तो 600 माइनस 500 100। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 100 मीटर। x क्या था, x हमने माना था ट्रेन की लेंथ को, तो यानी ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई, 100 मीटर। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। स्लाइटली ट्रिकी थी, बट आपको समझना था स्पीड 1 इक्वल टू स्पीड 2 क्यों किया गया, क्योंकि सेम ट्रेन थी जो दोनों केस में ट्रेवल कर रही थी, इसीलिए ट्रेन की लेंथ भी सेम थी और ट्रेन की स्पीड भी सेम थी। तो ये एक प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल के लिए दिया हूं, होमवर्क में आप सॉल्व करें। टोटल 3 प्रॉब्लम दी मैंने, तीन क्वेश्चन के लिए। इन तीनों प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखें। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।